हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एक्सेल प्रैक्टिकल वर्क पार्ट 13। इसका पहले का पार्ट 12 तक वीडियो बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना कि सैलरी रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना है, वो पहला पार्ट था और ये दूसरा और आखिरी पार्ट है। तो फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल प्रैक्टिकल वर्क पार्ट 13। तो यहाँ पे पहला सवाल है, फाइंड बोनस ऑफ अजय यूजिंग परसेंट साइन देन सलमान विदाउट यूजिंग परसेंट साइन। यहाँ पे आपको क्या करना है, अजय का बोनस निकालना है, लेकिन यहाँ पे परसेंट साइन आप इस्तेमाल करके निकालेंगे और सलमान का जो बोनस निकालेंगे उसमें आप कोई भी परसेंट साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, अजय का बोनस आपको निकालना है, तो ये जो भी बोनस निकलेगा बेसिक सैलरी के हिसाब से निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप परसेंट साइन इस्तेमाल कर सकते हैं अजय का, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू टाइप कीजिए और यहाँ पे बेसिक सैलरी ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंटू दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, इसका 2% आपको निकालना है, तो यहाँ पे 2 लिखिए और परसेंट साइन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अजय का 2% बोनस निकल गया है, लेकिन सलमान का भी आपको निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी परसेंट साइन इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये मेथड 2 है और ये आपका पहला वाला क्या था, मेथड 1 था। तो मेथड 2 बिना परसेंट साइन कैसे आप करेंगे, इक्वल टू दीजिए, पहले बेसिक सैलरी को लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया। यहाँ पे आपको कितना परसेंट बोनस चाहिए, 2%, है ना। तो 2 टाइप कीजिए और बाय यानी कि डिवाइड और 100 टाइप कीजिए। यहाँ पे देखिए कोई भी परसेंट साइन इस्तेमाल नहीं हुआ है और एंटर प्रेस कीजिए। तो ये 2 मेथड है, यहाँ पे आपको 2 मेथड मैंने बताया जिससे आप बोनस निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एचआरए ऑफ 4 एम्प्लॉइज इफ सैलरी इज अबव 20,000 देन एचआरए इज 2,000 एल्स 500। यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 एम्प्लॉय का एचआरए निकालना है, हाउसिंग रेंट अलाउंस, है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, जिस एम्प्लॉय का सैलरी 20,000 से ज्यादा होगा उसको एचआरए मिलेगा 2,000, और अगर 20,000 से किसका सैलरी कम है तो उसको मिलेगा 500। तो चलिए देखते हैं ये सवाल सॉल्व कैसे होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एचआरए निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू दीजिए और आपको यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा, इफ कंडीशन। यहाँ पे कमांड क्या है, इफ, अगर, है ना। तो ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, अगर मान लीजिए किसी का सैलरी 20,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे C3 लिखा गया, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 20,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन दे देते हैं, ये हो गया 20,000 और कमा दीजिए, है ना। अगर किसी का सैलरी 20,000 से ज्यादा है तो आपको कितना एचआरए मिलेगा, 2,000 मिलेगा, आपको 2,000 एचआरए मिलेगा, कॉमा। अगर आपका सैलरी 20,000 से कम है तो आपको कितना एचआरए मिलेगा, 500 सी मिलेगा और ब्रैकेट क्लोज। सिंपल है, ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ना। सिंपल है, इफ कमांड क्या करता है, मान लीजिए आप जो सेल का एड्रेस देते हैं उसमें अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप चेक करते हैं, अगर वो ज्यादा हो गया तो ये आएगा 2,000 और अगर कम आ गया तो 500 आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए अजय का सैलरी है 30,000 से ज्यादा है, तो उसे एंटर करते हैं, देखिए आ गया। तो उसको एचआरए कितना मिलेगा, 2,000 मिलेगा। अब बाकी एम्प्लॉय का कैसे निकालेंगे, आप इस तरह ड्रैग करेंगे तो आप देखिए बाकी एम्प्लॉय का भी इस तरह आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सलमान को कितना मिला है, 500 मिला है। अब यहाँ पे मैं आपको F2 प्रेस करके फॉर्मूला ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, C4 ग्रेटर देन 20,000। अगर 20,000 से जिसका सैलरी ज्यादा, लेकिन सलमान का देखिए 20,000 से कम है, तो उसको 500 का एचआरए मिला है। तो ये आपका एचआरए निकल गया है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड ग्रॉस सैलरी ऑफ अजय विदाउट यूजिंग सम देन सलमान यूजिंग सम। आपको यहाँ पे क्या करना है, अजय का ग्रॉस सैलरी निकालना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये रहेगा कि आपको सम का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन सलमान का जब आप ग्रॉस सैलरी निकालेंगे तो वहां पे आप सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मेथड इस्तेमाल करके आपको ग्रॉस सैलरी निकालना है। ये आपका तीसरा सवाल है। तो चलिए देखते हैं ये सवाल सॉल्व कैसे होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 4 एम्प्लॉय है उनका आपको टोटल सैलरी यानी कि ग्रॉस सैलरी निकालना है। ग्रॉस सैलरी यानी कि टोटल सैलरी क्या होता है, जितना मान लीजिए आपको हर महीने मिलता है, जैसे वर्किंग डे पेमेंट, ये एक पेमेंट आपका ऐड होगा, उसमें आपका ओवर टाइम का पेमेंट, ये एक पेमेंट ऐड होगा, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, ये जो पेमेंट भी आपको मिलता है ये भी ऐड होगा, बोनस आपको कंपनी देती है ये भी ऐड होगा, एचआरए आपको कंपनी देती है ये भी आपको ऐड होगा। तो आपको हर महीने सैलरी के साथ जो भी एक्स्ट्रा सुविधा के रिलेटेड आपको पेमेंट मिलता है वो सब ऐड होता है, और उसी को कहते हैं ग्रॉस सैलरी यानी कि टोटल सैलरी, एक महीने में आपको कितना बना, ठीक है। तो पहले यहाँ पे अजय का फाइंड करते हैं कैसे निकलता है। यहाँ पे कर्सर पॉइंट रखिए और इक्वल टू साइन दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, पहला आपका आ गया वर्किंग पेमेंट, ये आ गया, उसके बाद प्लस, उसके बाद का ओवर टाइम, ये आ गया, प्लस उसके बाद आपका आता है टीए, हो गया, प्लस उसके बाद का बोनस, प्लस उसके बाद एचआरए आ गया। ये सब आपका ऐड होगा टोटल सैलरी में यानी कि ग्रॉस सैलरी में। एंटर की प्रेस कीजिए। अब देखिए आपका ये सब ऐड हो गया है।
इसमें आपका सम इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। अब सलमान का निकालते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इक्वल टू साइन दीजिए, उसके बाद ये आपका वर्किंग डे पेमेंट क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लस साइन देना है और यहाँ पे आपको बार बार सेल का एड्रेस नहीं लिखना है, सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे, सम आप टाइप कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, स्टार्टिंग सेल एड्रेस यानी कि जैसे ओवर टाइम आपको लेना था, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, डबल कोलन लिखना है, उसके बाद लास्ट सेल एड्रेस यानी कि HRA, ये आपका आएगा J4, ठीक है, J4 और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हुआ, सम का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे सलमान का टोटल सैलरी निकल गया है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस एंड PF ऑफ अजय एंड सलमान। यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस एंड PF अजय का भी निकालना है और उसके बाद सलमान का भी निकालना है। तो ये रहा लाइफ इंश्योरेंस, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मेडिकल है और यहाँ पे PF है। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस निकालते, ये किसका निकलेगा, सबसे पहले अजय का, फिर सलमान का भी निकालेंगे, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, मान लीजिए कंपनी क्या करती है, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस आप सुने होंगे। तो मान लीजिए अजय का लाइफ इंश्योरेंस यानी कि LIC कंपनी ने किया हुआ है और जितना भी उसका निकल रहा है पेमेंट, वर्किंग पेमेंट है ना, यहाँ पे जैसे दिया गया है और उसके हिसाब से पर मंथ उसका लाइफ इंश्योरेंस वहां से माइनस होता है और जितना आपका वर्किंग पेमेंट है उसी के हिसाब से मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे मान लीजिए आप ESI सुने होंगे, है ना। ESI जो होता है वो भी एक तरह का मेडिकल इंश्योरेंस है, या फिर और भी कोई मेडिकल कोई कंपनी होगा, है ना, उसी के हिसाब से क्या होता है, जो भी वर्किंग पेमेंट है वहां से 6% माइनस हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं PF। PF होता है, आपको पता होगा, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये क्या होता है, जितना भी आपका सैलरी निकलता है, ठीक है, वर्किंग पेमेंट पर मंथ क्या होता है, उसका 12% कंपनी क्या करती है, उसको निकाल के रख लेती है अपने पास, ठीक है। तो PF क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, हर महीना कुछ ना कुछ डिपॉजिट होता रहता है कंपनी के पास एम्प्लॉय का, ठीक है। जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है, रिटायरमेंट होता है उसका, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, जो भी मंथली आपका डिपॉजिट हो के साल भर में एक मोटा अमाउंट वो क्या करती है, एम्प्लॉय को रिटर्न करती है विथ इंटरेस्ट। तो ये होता है आपका प्रोविडेंट फंड। तो ये लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड ये आपको निकालना है अजय का। और ये किसके ऊपर निकलेगा, वर्किंग डे पेमेंट, यानी पर मंथ उसका कितना पेमेंट निकल रहा है, बेसिक सैलरी से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इक्वल टू प्रेस कीजिए, उसके बाद आपका आता है वर्किंग डे पेमेंट, क्लिक कीजिए, 5% इंटू 5%, एंटर कीजिए। ये हो गया, लाइफ इंश्योरेंस निकल गया, किसका, अजय का। उसके बाद आपको क्या करना है, मेडिकल इंश्योरेंस, आ जाइए, इक्वल टू वर्किंग डे पेमेंट इंटू उसके बाद 6%, एंटर कीजिए। देखिए ये भी आ गया, PF इक्वल टू उसके बाद वर्किंग डे पेमेंट इंटू उसके बाद 12% और एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए अजय का आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये तीनों को इस तरह सिलेक्ट कर दीजिए और नीचे की तरफ इस तरह ड्रैग कीजिए, तो किसका आ जाएगा, सलमान का आ जाएगा। देखिए इस तरह आपका अजय का भी निकल गया और इस तरह आपका सलमान का भी निकल गया है, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और PF। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड नेट सैलरी ऑफ अजय विदाउट यूजिंग सम देन सलमान यूजिंग सम, RS मस्ट बी मेंशन्ड बिफोर नेट सैलरी। यहाँ पे आपको क्या करना है, अजय का नेट सैलरी निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको सम फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके बाद क्या करना है, सलमान का भी निकालना है, लेकिन यहाँ पे आप सम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो भी आपका नेट सैलरी निकलेगा वो चाहे अजय का हो या सलमान का हो, उससे पहले RS यानी रुपीस ये मेंशन होना चाहिए। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अजय का नेट सैलरी निकालना है। नेट सैलरी कैसे निकलता है, जो भी आपका ग्रॉस सैलरी है यानी टोटल इनकम है, उसमें से पर मंथ और कितना सैलरी आपका यहाँ पे माइनस होता है, जिसके लिए जैसे मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस 5%, ये पर मंथ डिडक्ट होता है, ये माइनस होगा ग्रॉस सैलरी से। मेडिकल इंश्योरेंस 6%, PF 12%। तो ये तीनों अमाउंट ये प्लस होगा और माइनस होगा ग्रॉस सैलरी से, है ना। जितना अमाउंट निकलेगा वो होगा नेट सैलरी, उतना अमाउंट अजय घर लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आप इक्वल टू साइन दीजिए, उसके बाद ग्रॉस सैलरी के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद माइनस लाइफ इंश्योरेंस माइनस मेडिकल इंश्योरेंस माइनस PF हो गया और एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए इस तरह अजय का नेट सैलरी निकल गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, RS चाहिए। यहाँ पे जो भी नेट सैलरी उससे पहले आपको यहाँ पे RS लिखा हुआ रहना चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और ये रहा आपका फॉर्मेट सेल्स, आप क्लिक कर दिए। अब आप आगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये रहा आपका फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कस्टम के ऊपर क्लिक कीजिए, ये रहा आपका जनरल, जनरल के ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो टाइप है इसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट कर लीजिए, डबल कोट लिखेंगे, उसके बाद RS आ गया आपका। उसके बाद
डबल कोट क्लोज कीजिए और उसके बाद हैश का सिंबल दीजिए। देखिए दे दिए, और यहाँ पे सैंपल पे क्या दिखा रहा है, जो 28,540 जो नेट अमाउंट अजय का यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख रहे हैं, उससे पहले RS यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे सैंपल दिखा रहा है ना। तो क्या करेंगे, अब आप ओके कीजिए। देखिए यहाँ पे अजय का आ गया। उसके बाद आपको किसको निकालना है, सलमान का निकालना है, लेकिन यहाँ पे सम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ बिना सम का, यहाँ पे क्या करेंगे सम के साथ, है ना। तो इक्वल टू दीजिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ग्रॉस सैलरी के ऊपर, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सम लिखिए और ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद क्या करेंगे, ये तीनों को इस तरह सिलेक्ट कीजिए, देखिए हो गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सलमान का यहाँ पे नेट सैलरी निकल गया। तो यहाँ पे आपको RS लिखा हुआ रहना चाहिए, RS 16,350 रुपीज, है ना। तो क्या कर, राइट क्लिक, उसके बाद आ जाइए फॉर्मेट सेल्स, उसके बाद आएगा कस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जनरल, और इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे क्या करें, डबल कोट RS लिख दीजिए, डबल कोट क्लोज हो गया। उसके बाद हैश का सिंबल दीजिए, देखिए आ गया। उसके बाद ओके कीजिए। तो इस तरह देखिए सलमान का भी नेट सैलरी यहाँ पे निकल गया है, वो भी RS के साथ। 6th क्वेश्चन, चेक शीट पोजीशन प्रॉपर्ली बिफोर प्रिंट आउट यूजिंग पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अभी आप जो सैलरी स्टेटमेंट आपका बन गया, जो सैलरी रिकॉर्ड बन गया है एम्प्लॉइज का, आप उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप उसको प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए कि वो पोर्ट्रेट में ठीक से आता है कि लैंडस्केप में। और अगर आपको ठीक दिखे जिस भी मोड में, उसके बाद ही आप प्रिंट आउट निकालिए, नहीं तो आपका पेपर और इंक वेस्ट होगा। तो उसके लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू का हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में चेक करेंगे ये सैलरी रिकॉर्ड दिखाई कैसे देता है। तो कंट्रोल F2 प्रेस कीजिए, ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में क्या दिखा रहा है कि सैलरी रिकॉर्ड यहाँ पे जो लिखा गया है, ये देखिए अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, दिखा गया ये बहुत सारा यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी आपका रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, फील्ड भी दिखाई नहीं देगा, है ना। तो क्या करेंगे, पहले देखिए ये पोर्ट्रेट मोड में है ना, यानी कि लंबाई के हिसाब से। तो यहाँ पे क्लिक करके पहले आप इसको लैंडस्केप मोड में ले, यानी चौड़ाई के हिसाब से। देखिए थोड़ा सा चौड़ाई हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ फील्ड्स और रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं आ रहा है, शो नहीं कर रहा है ना। आप देख रहे राइट तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा राइट तरफ, ठीक है। तो क्या करेंगे, पेज सेटअप पे आ जाइए। उसके बाद क्या करेंगे, मार्जिन पे आ जाइए, है ना। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट जो दिखाई दे रहा है और राइट जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन कम करने के लिए कोशिश करते हैं। ये हो गया 0.8, और लेफ्ट में थोड़ा करते हैं, ये हो गया 0.8, और ओके पे क्लिक करते हैं। आप देखते हैं किस तरह दिखाई देता है। देखिए फिर भी यहाँ पे कुछ हिस्सा रह जा रहा है, यानी कुछ पोर्शन नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, उसके लिए बैक में क्लिक कीजिए। आप पहले देखिए यहाँ पे कुछ और एडजस्टमेंट हो सकता है क्या, यहाँ पे डबल क्लिक करके, या फिर नेट सेलिंग पे डबल क्लिक करके, और यहाँ पे देखिए नेम का फील्ड है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। देखिए जितना थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाए, देखिए बेसिक सैलरी यहाँ पे थोड़ा गैप दिखा रहा है ना, गैप दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। देखिए ये भी एडजस्टमेंट हो गया, और अब आप देखिए ये आ जाना चाहिए, है ना, अभी ये रेंज में आ जाना चाहिए। तो कंट्रोल F2 प्रेस कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नेट सैलरी यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे सारा फील्ड और रिकॉर्ड्स आपका एक साथ अभी शो कर रहा है। अब आप अगर इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, यानी PDF बनाते, कुछ भी करते हैं, तो ये पूरी तरह आपका शो करेगा, दिखाई देगा, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस सवाल जवाब आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई सवाल को लेकर अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के एक और असाइनमेंट में, जिसमें और भी सवाल और भी जवाब होंगे। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।